Hello, dear students. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. So, today we are going to discuss about all three topics in this chapter. So, our topics are amplitude, time period, and frequency. All right. So, now, firstly, I'm going to explain you the first topic is amplitude. Okay. So, as you already studied about how sound is travel, okay, साउंड कैसे ट्रेवल होती है जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मीन्स वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड. ओके, सपोज आपका कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो देन ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा और इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस तरह से, ठीक है ना. तो क्या होगा, ये वाइब्रेट होगा, फिर ये वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन के थ्रू आपका साउंड ह्यूमन ईयर तक जाता है. ओके, सो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेट हो रही है बॉडी, देन साउंड आपके ईयर तक जाएगा और देन साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ओके, एंड वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन. ओके, वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है. सो वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है. ओके, बॉडी पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, एक ये वाइब्रेट हो रहा है, उसके आसपास के पार्टिकल भी वाइब्रेट होंगे इस तरह से, और क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगी. ओके, और वही साउंड हम सुन पाते हैं. और अगर वाइब्रेशन स्टॉप हो गया तो आपकी साउंड भी स्टॉप हो जाएगी. ओके, सो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड साउंड. ऑलराइट. सो साउंड वेव मूव्स लाइक दिस. जो साउंड वेव होती है इस तरह से मूव करती है. ओके, सो साउंड ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू टिल हेयर means it's travel to our ear in this manner. Okay, now what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement of the particles from its mean position. Either side is called amplitude of particles. means mean position से जितना भी उसका displacement हो रहा है. okay, suppose आपको पता है कि जो particles हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट. सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो पार्टिकल होंगे इस तरह से वाइब्रेट करेंगे. ये वेव के उस फॉर्म में मैं बना रही हूँ, ठीक है. तो मीन पोजीशन से अगर मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा हमें, लाइक दिस, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना, राइट. मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से, वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड. ओके, और अगर मैं इसी वेव को इस फॉर्म में बनाती हूँ तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, ये है. मीन पोजीशन से पार्टिकल्स इतना मूव हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका, इतना हुआ है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड. ऑलराइट. So what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement of the particles from its mean position. Its mean position means इसके mean position से particle का displacement कितना हुआ है, कितना displacement हुआ है, वो क्या होता है, amplitude होता है particles का. Okay, so next one is frequency. Okay, so अभी हमने ये देखा कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे थे. ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि पार्टिकल ने कितना मूव करा.
सो जो ये सब कुछ है आपका, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है आपका, एम्पलीट्यूड है, ये सब डिपेंड करता है हाउ मच डिड द पार्टिकल मूव, कि पार्टिकल ने कितना मूव किया. ओके, सो बेसिकली वी कैन से दैट how far the particle is moving, that is the frequency depend on. In 1 second of time, how fast of the particle moving. अब पार्टिकल कितनी दूर तक मूव हो रहा है या उसका मूवमेंट कितना हो रहा है, उसी के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी. ओके, और यहाँ पे आपने देखा ये जो मूवमेंट है, ये मूव कर रहा है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो दैट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, सो वी कैन से दैट द oscillation means to and fro motion, to and fro motion of the particles determines the frequency. to and fro motion particles का डिटरमाइन करता है उसकी फ्रीक्वेंसी को. ओके, तो अगर पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी. पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर, सपोज कोई पार्टिकल है और वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होगी. ओके, और अगर पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. मीन्स फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड कर रही है आपके पार्टिकल के मूवमेंट में. एम्पलीट्यूड में हमने क्या पढ़ा, एम्पलीट्यूड में हमने पढ़ा कि मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मैक्सिमम. ओके, लेकिन अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या पढ़ा कि कितनी बार वो मूव कर रहा है और कितना मूव कर रहा है. ओके, सो अगर आपका पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और अगर वो धीरे धीरे मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी. ओके, मीन्स movement of particle in 1 second. So we can say that the number of complete oscillation made by a particle in 1 second is called frequency. Okay, एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना मूव करा, मूवमेंट आपने देखना है. ओके, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज. हर्ट्ज, HERTZ, ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज. इसे बेसिकली हम HZ से लिखते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड. ओके, सो टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ओके, मीन्स पूरा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो उसका टाइम पीरियड होता है. ओके, तो अभी वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रीक्वेंसी, कि कितनी तेज़ी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ टाइम पीरियड. ओके, सो सपोज लो फ्रीक्वेंसी में मैं बता रही हूँ आपको. ओके, ये है आपका लो फ्रीक्वेंसी. इस तरह से आपका वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल. ओके, सो आपने ये देखना है टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वाइब्रेशन. सो फ्रॉम हियर to till here, from here to till here, I am covering one cycle, right? ये आप देख रहे हो, यहाँ से आपका यहाँ तक एक साइकिल कवर हुआ है. सो यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है आपका. सो यहाँ से
यहाँ तक जो है आपका क्या है, टाइम पीरियड इस वाइब्रेटिंग बॉडी का। ओके, सो टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हुआ, आई मीन ये आपका टाइम पीरियड है इसका। अगर हम एक ग्राफ में इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, एंड दिस इज अ graph of your, suppose this is a graph of your high frequency. ओके, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज लो, द पिच इज ऑल्सो लो, देन द साउंड इज ग्रेव और फ्लैट साउंड हम कह सकते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी लो होगी और जो साउंड होगी वो ग्रेव होगी और फ्लैट साउंड होगी, ठीक है ना। और जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी दैट मीन्स हाई पिच है, तो जो साउंड है वो श्रिल होगी, मतलब तीखी। ओके, अब जैसे लो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, सो इट प्रोड्यूस लो पिचेड साउंड। और अगर हम हाई पिच साउंड की बात करते हैं तो जैसे विस्टल है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वो जो है हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है। और एक बर्ड मेक्स हाई पिच साउंड। अगर हम लायन की बात करते हैं तो लायन जो है लो पिच साउंड, मीन्स जो लायन की जो साउंड होती है वो लो पिच होती है, ठीक है। सो अगर साउंड लो पिच होगी दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, तो जो साउंड है वो हमें फ्लैट सुनाई देगी। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाई पिच होगी, वो साउंड हमें श्रिल सुनाई देगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑडिबल एंड inaudible sounds. Okay, now what is audible sound? Audible sound means sound that is normal, means sound that a normal human being can hear is called audible sound, जो normal है human being उसे सुन सकता है। and sounds we can't hear is known as inaudible sound. Okay, now can you tell me what is the range of the sound which human being can be hear? So for human ear the range of audible frequency is 20 to 20,000 hertz. ओके, मतलब ह्यूमन ईयर इतनी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड है वो सुन सकता है। एंड दोज विच आर लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रा साउंड, उन्हें बोलते हैं इंफ्रा साउंड। ऑलराइट, so some of the animal like elephant and more which stay in the underground can hear this type of sound. Okay, infrasound means जो sound 20 hertz से कम हो। So I hope you all have understood about amplitude, time period and frequency. Amplitude is a displacement of a vibrating particles. Time period is a time taken by vibrating body to complete vibration. एक complete vibration में कितना टाइम लगा है उसे एक सर्कल को पूरा करने में, दैट इज अ टाइम पीरियड। और एंड आपने देखा कि जो लो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा है एंड हाई फ्रीक्वेंसी में जो टाइम पीरियड है वहाँ पे कम है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स पार्टिकल्स ने कितनी बार मूव करा, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। means the number of complete oscillation made by a particle in 1 second is called frequency. Okay, so I hope you all
have understood about amplitude, time period, frequency, audible and inaudible sounds, about low frequency and high frequency also.